जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होती थी वहाँ रेड मार मार के हमने, हमारे मंत्रियों ने, सबने मिलके, जहाँ डस्ट होती थी वहाँ उनके ऊपर फाइन लगा लगा के ऐसे सब जगहों को, डस्ट को कम करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा सब खत्म हो गया। इस बार दिवाली पे आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। दिवाली के ऊपर इतने कम पटाखे बजे, लेकिन लगभग 80%, 70% बच्चे, मैंने बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं हमने पटाखे नहीं बजाए। 15-20% बच्चों ने पटाखे बजाए। हमारे बच्चों ने पटाखे बजाने बंद कर दिए। दिल्ली सरकार ने लेज़र शो का प्रोग्राम किया था ना कनॉट प्लेस में, इतने हज़ारों लोग गए, अपने पटाखे छोड़ के वहाँ देखने के लिए गए। तो हम जो कर सकते थे, हमने पोल्यूशन को, दिल्ली के लोगों ने पोल्यूशन को कम करने की पूरी कोशिश की है। हमने सब कुछ किया है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके। उसके बावजूद हम ये सब क्यों भुगते हैं? पिछले 20 दिन के अंदर इतना धुआं आ रहा है, दिल्ली के अंदर इतना धुआं आ रहा है। लोग कहते हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि ब्लेम गेम मत करो। हम ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। हमारी सेहत का मामला है, हमारी सांसों का मामला है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे दिल्ली के लोगों की सेहत दांव पे लगी हुई है। हम ब्लेम गेम क्यों करेंगे? ब्लेम गेम करने से हमें क्या मिलता है? हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस समय बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि फसलों का धुआं यहां आ रहा है और फसलों के धुओं को रोकना है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। हम बस ये कह रहे हैं, सारे मिलके आइए इस फसलों के धुएं को रोकने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि फसल का धुआं, सारी एजेंसीज बता रही हैं, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फसलों का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से चारों तरफ इतना पोल्यूशन है। तो ब्लेम गेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और इस चीज़ पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है, सारी सरकारें मिलके बैठ के इसके ऊपर, हम सारे मिलके बैठ के इस पे बात करें। लेकिन ये कैसे होगा? इसके ऊपर कौन, अभी जैसे पंजाब और हरियाणा में टोटल 27 लाख किसान हैं और अभी तक वहाँ पिछले 1.5-2 साल में 65,000 मशीनें बटी हैं, जो कि किसानों को फसल जलाने से रोकने के बजाय बिना फसल जलाए उसको हार्वेस्ट करने के में मदद करती है। तो 27 लाख किसानों तक कब तक पहुंचेंगे? कितने साल में पहुंचेंगे हम लोग? अभी कितने साल और हमें भुगतना पड़ेगा? ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। बाहर से जो धुआं आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उस पे तो कोशिश करके इसको और कम करते हैं, और कम करते हैं, और कम करते हैं। तो मैं 2 चीज़ें आपसे, एक तो कल से ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आप, अगर आपके पास ऑड नंबर की गाड़ी है तो वो ऑड तारीख को चलेगी, इवन नंबर की गाड़ी है इवन तारीख को चलेगी। दूसरे दिन आप क्या करेंगे? दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ जाइएगा। मैं भी फॉलो करूँगा, मैं भी ऑड इवन फॉलो करूँगा। मेरे ऊपर भी लागू होगा, मेरे मंत्रियों पे भी लागू होगा और मेरे अफसरों पे भी लागू होगा। कल से मैं भी अपने किसी एक मंत्री के साथ सुबह गाड़ी शेयर करके जाया करूँगा। आप भी फॉलो कीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ आप टाई अप कर लीजिए, उसके साथ रोज़ जाना। और दूसरा, ये मैं स्कूल के बच्चों के ज़रिए मास्क भिजवा रहा हूँ आपको। जिस दिन ज़रूरत पड़े, आपको लगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन मास्क का इस्तेमाल कर लेना। इतना ज़्यादा धुआं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे। आप सब लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने दिल्ली परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। आइए, मुझे लगता है कुछ दिन की बात है, हम सब लोग मिलके इसका सामना करें। पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई एबीपी सांझा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते एबीपी सांझा नू सब्सक्राइब करो। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तुहाडे अपने भरोसेयोग चैनल एबीपी सांझा ते। तुसी वेख रहे हो एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।